invite all to know the new way of writing rupee symbol. Our rupee symbol has 4 strokes, 1 curve and 3 lines. This is how our new rupee symbol looks. The curve here goes and comes down. The next is horizontal line. One more horizontal line. We are suggesting to write like this, 2 horizontal lines covering the curve. The curve goes. Next line, push determination. Next horizontal line. Next horizontal line is below the curve. Finally, it looks like this, 2 horizontal lines covering the curve. सभी को खुश जीवन की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नूतन राव, एक ग्राफोलॉजिस्ट, कोच, सलाहकार हूँ। राइट स्ट्रोक्स विद राइट थॉट्स हमारा एक संगठित संशोधन केंद्र है, जिसे संक्षिप्त रूप में WSWRT के रूप में जाना जाता है। मैं अपने सहयोगियों के साथ आप सभी को जीवन को बदलने की इस यात्रा में स्वागत करती हूँ। चलिए, आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस डॉक्यूमेंट्री या वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? किसे पहचाना है? क्या उद्देश्य या लाभ है? क्या पर्याप्त शोध किया गया है? क्या प्रमाणीकरण है? थमिए, सब कुछ यहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पूरे दस्तावेज को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें और किसी पूर्वाग्रह के बिना इन सुझावों को लागू करने की शुरुआत करें। यहाँ देखें कि यह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है और इसे दूसरों के साथ साझा करें। सभी को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं। किसी भी संस्थान, संगठन, कंपनी का अपना प्रतीक चिन्ह होता है जो उन्हें प्रतिनिधित्व करता है। लोगो डिजाइनिंग और बदलने में बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि सकारात्मकता और प्रगति हासिल की जा सके। प्रत्येक देश की मुद्रा का चिन्ह उस देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करता है और समग्र पहचान होता है। उस मुद्रा संकेत से ही हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता की पहचान करते हैं। लोगों की तरह मुद्रा प्रतीक भी उस देश के विकास, प्रगति, समृद्धि, संस्कृति, परंपराएं, क्रिया पर प्रभाव डालता है। हम इसे व्यावसायिक दृष्टि से देखेंगे। पहले हमारे मुद्रा संकेत किस तरह की थी? R रिसोर्सेज है। हाँ, हमारे पास संसाधनों की प्राचुर्य है। हम सभी पहलुओं में धनी हैं। अक्षर S संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, पालन पोषण को प्रतिनिधित्व करता है। हम उसे छोटा दिखाते थे। हमने गरीबी, बस्ती, पिछड़े हुए को अपनी संस्कृति के रूप में प्रदर्शित किया और पर्यटन भी उस पर आधारित था। जब फुल स्टॉप किया जाता है तो यह विकास का अंत होता है। नया रुपया प्रतीक डॉक्टर डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसे एक खुले प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भारतीय निवासियों के बीच चयन के बाद भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया। इस डिजाइन का आधार देवनागरी अक्षर र पर है, जिसमें ऊपर दोहरी क्षैतिज रेखाएं हैं, समानता को प्रतिनिधित्व करती है, और लैटिन बड़ा अक्षर आर जिसका लंबी धरी नहीं है। यह प्रतीक वास्तविक में बहुत मजबूत है। ग्राफोलॉजी या लोगो डिजाइन में कर्व स्त्रीलिंगी ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जो पालन, उत्पादन, विनिर्माण, सहिष्णुता, जुड़ाव आदि के लिए होते हैं। मातृ रूप रेखाएं पुरुष ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जो शक्ति, क्रिया, क्रूरता, सुरक्षा, निर्धारण, इच्छा शक्ति, उत्साह आदि के लिए होते हैं। पितृ रूप नए रुपए प्रतीक में एक कर्व और 3 लाइनें बटा रेखाएं हैं। यह 25% स्त्रीलिंगी ऊर्जा, थोड़ा अधिक अगर कर्व बड़ा हो, और 75% पुरुष ऊर्जा है। नीचे की ओर हल्की ढी हुई रेखा दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ऊपरी क्षैतिज रेखाएं इच्छा शक्ति और उत्साह के लिए हैं। हमारे नए रुपए प्रतीक के प्रयोग की शुरुआत से ही हम दिन प्रतिदिन अधिकांश क्षेत्रों में एक प्रगतिशील राष्ट्र बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था
निवेश, विकास, निर्णय, निर्माण, सुरक्षा, रक्षा, खेल, संस्कृति, परंपराएं, कला, पर्यटन आदि में भारत उच्च किरण सी खड़ी किया है। हमने महामारी का सामना किया, हमलों और द्रोहों का जवाब दिया। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम अपने शोधकर्ताओं के अनुसार इस चिन्ह में एक बात को थोड़ा परेशानीजनक पाया। मूल डिजाइनर के प्रति सम्मान के साथ वे या सरकार को इस परिणाम के बारे में जानकारी नहीं थी जब इसे लागू किया गया। रुपए प्रतीक की दूसरी क्षैतिज रेखा कर्व को काट रही है, स्त्री ऊर्जा। इसी कारण हमारी स्त्री जनसंख्या पर अत्यधिक क्रूरता बढ़ गई है। सभी आयु की महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म, छेड़खानी, घरेलू हिंसा आजकल इतनी बढ़ गई है कि इसने भारत की छवि को बहुत बुरे रूप में धूल दिया है। यहाँ तक कि स्वदेशी उत्पादन बटा निर्माण उचित मानक तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसका समाधान रुपए प्रतीक में हल्का परिवर्तन, उस कर्व को काटने की बजाय हम उस दूसरी क्षैतिज रेखा को कर्व के आधार पर रखने लगे, जिससे कि यह दो क्षैतिज रेखाएं लगती हैं, जो कर्व की सुरक्षा कर रही होती है, स्त्री ऊर्जा की सुरक्षा करने के रूप में। हर दिन हम, मेरे सहयोगियों, ग्राफोथेरेपी अभ्यासकर्ताओं ने हमारे लिखने के प्रणाली के रूप में मात्र एक लाइन से लेकर पूरे पन्ने तक इस प्रकार के पैटर्न का अभ्यास किया। इसे ग्राफोथेरेपी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इस दस्तावेज में और हमारे YouTube चैनल में इसके बारे में अधिक विवरण मिलेगा। इसने बहुत अच्छे परिणाम दिए। हमारी वित्तीय स्थिति में वृद्धि हुई और हम महिलाएं भी हमारे चारों ओर के पुरुषों से बहुत सम्मान और सुरक्षा प्राप्त करने लगी। पुरुष यदि अभ्यास करें तो उनका मानसिकता में भी स्त्री जाति के प्रति सम्मान और सुरक्षा की दिशा में परिवर्तन होता है। आधिकारिक रूप से हम अपने मुद्रा संकेत में कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। हम बस रोज एक लाइन से लेकर आधे या पूरे पन्ने तक इस पैटर्न को लिख रहे हैं, जैसा कि लेखन अभ्यास। इसे ग्राफोथेरेपी कहा जाता है। हमने इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पिछले 2 वर्षों से जब हमने इसे शुरू किया था, हमें बहुत सारी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी इस विषय में अपने शिक्षकों को मनाने लगे। उनकी विश्वास और दृढ़ता ने मुझे इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने और इसे प्रसारित करने की प्रेरणा दी। इसलिए इस महिला दिवस 8 मार्च 2023 पर हमने इसे सार्वजनिक मंच पर प्रकाशित किया। आशा है कि हमें सभी से सकारात्मक परिणाम और प्रतिक्रिया मिलेगी। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय और शासन स्तर पर कुछ बदलाव करना आसान नहीं है या योग्य नहीं है। यह हमारा सुझाव, नम्र अनुरोध है कि भारतीय वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग को इस परिवर्तन को ध्यान से अध्ययन और शोध के बाद विचार करने का सुझाव दिया जाए। मैंने कई बार ग्राफोथेरेपी के बारे में उल्लेख किया है। आइए मैं इसके बारे में थोड़ी सी दिलचस्प जानकारी देती हूँ। ग्राफोथेरेपी लिखने का रोजाना अभ्यास है। यह वैज्ञानिक तरीके से हमारे लिखाई को बदलने की प्रक्रिया है जो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन को प्रभावित करती है। ये लिखने के प्रैक्टिस्ड विधियों के माध्यम से अपने आप का रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। अपने मस्तिष्क को थोड़े से प्रयास के साथ व्यायाम करके अपने विचारों और क्रियाओं को अधिक सक्रिय बना सकते हैं। मुझे संगठित या एकीकृत दृष्टिकोण का पूर्ण विश्वास है। किसी भी ऐसी बात को नकारने की बजाय जो थोड़ी सी तर्कहीन लगती है, मैं उसे व्यावहारिक रूप से लागू करती हूँ और परिणाम को देखकर या महसूस करके उसे स्वीकार करती हूँ।
मुझे हमेशा उन सभी ज्ञान को साझा करने का आदर्श है जो मुझे मिलता है। किसी से कोई आशा नहीं है। उद्देश्य यह है, मैं हमेशा महसूस करती हूँ क्योंकि मैं दूसरी महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण की विचार करती हूँ। यदि यह परिवर्तन हमारे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को बदलने में मदद करता है तो क्यों नहीं कोशिश करें। किसी भी चर्चा या विवरण के लिए आप हमसे उपरोक्त विवरणों पर संपर्क कर सकते हैं।